पूरे परिवार का अहोभाग्य है कि ऐसी देवी हमारे घर में पैदा हुई। जिनका प्रोग्राम चालू हुआ तो इतनी पब्लिक आई कि पैर रखने की जगह नहीं। पहली शादी क्या तो मीरा की हुई थी सतयुग में, और कलयुग में अब तमन्ना की हुई है। भगवान श्री कृष्ण से शादी तो हो गई है, अब विदा होके तमन्ना बाईसा कहाँ पर जाएंगी? हमारी तमन्ना ही मान लीजिए भगवान जी को लिवाने जा रही है। अच्छा, डिफेंडर में जाएंगी तमन्ना बाईसा, ये भी सुना मैंने। हिंदुस्तान की कम से कम 85% पब्लिक ने इस प्रोग्राम को देखा है। ये जन्म से भाग्यशाली थी, पर अब आज ये सौभाग्यशाली बन गई। हम देखते हैं कि आजकल बेटियों को लोग बोझ मानते हैं, तो यहाँ तो तमन्ना स्पेशली एबल थी। जो भी स्पेशल चाइल्ड के पेरेंट्स है वो कभी डिमोटिवेट नहीं हो, स्पेशल चाइल्ड भी लकी होता है। प्रभु के सामने ऐसे कृपा की, प्रभु इस शादी को ऐसे ऐतिहासिक बनाना मेरे को। तो तस्वीर खींची गई, उसमें अपने आप वो तस्वीर कलरफुल थी और उसमें अपने आप तमन्ना का रंग चेंज हो गया उस फोटो में बाईसा का। नमस्कार, मैं मोनालिका मेड़तवाल, आप देख रहे हैं राजस्थान वन। इन दिनों राजस्थान की एक शादी पूरे राजस्थान में नहीं पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है, और ये शादी है राजस्थान में जयपुर के जोबनेर में तमन्ना बाईसा की। इस शादी में विशेष ये है कि दूल्हे राजा हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं। आप ये देखिए, प्यारी सी छवि मेरे ठीक पास भगवान श्री कृष्ण की है और ये तमन्ना बाईसा है। इनकी शादी भगवान श्री कृष्ण से हुई है। इस शादी में तमाम विशेष चमत्कार हैं जिन्हें मैं यहाँ पर आई, मैंने सुना तो मेरे खुद के होश उड़ गए कि ऐसा भी होता है। और सोचिए, ऐतिहासिक विवाह आपने कभी जीवन में ना तो शायद सोचा होगा ना सुना होगा। आखिरी शादी आपने मीराबाई की जरूर सुनी होगी, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण से शादी की थी। और यहाँ पर अब हमारे राजस्थान में जोबनेर में तमन्ना बाईसा ने भगवान श्री कृष्ण से शादी की है। उनकी माताजी मेरे साथ है, उनकी मम्मी से जानेंगे कि आखिर उनके पास ये विचार ही कहाँ से आया कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी भगवान श्री कृष्ण से कर दी। जी आंटी जी, बताइए विचार कहाँ से आया आपके दिमाग में? पूजा करते समय ये विचार आया, ये दृश्य मेरे सामने उभरा कि तमन्ना दुल्हन के रूप में मुझे दिखाई दी। 18-19 साल की हुई तब, 2 साल पहले मान लीजिए। एहसास हुआ अब तो बेटी बड़ी हो गई, अब तो शादी भी नहीं, वो तो दिमाग में हमेशा चलता था हर दुल्हन को देख के। तो 2 साल पहले ये दुल्हन के रूप में मुझे दिखाई दी, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हुई और हैरान भी कि क्या ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि कहते हैं कि ब्रह्मांड में एक एक शब्द की बहुत वैल्यू होती है, हर विचार बहुत मूल्यवान होता है। तो मैंने सोचा कि क्या ऐसा हो सकता है, तो मैं मन ही मन खुश हुई कि दुल्हन के रूप में पूजा के समय दिखी है तो ये होगा जरूर। फिर मैंने सोचा कि दूल्हा कौन होगा। तो सबसे पहले तो मैं जब इसका इलाज जहाँ पे भी करवाती थी, कुछ लड़के जो राजपूत समाज के मुझे मिले इसके जैसे ही, तो मैंने सोचा कि क्या मुझे उनके पेरेंट्स से बात करनी चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि अगर मैं पेरेंट्स के साथ बात करके भी इसकी शादी, अगर ये स्पेशल चाइल्ड है और स्पेशल चाइल्ड से इसकी शादी करूंगी, तो कल को दोनों में से अगर किसी एक को कुछ होता है तो जो शादी में रीति रिवाज से करूंगी तो बाद के भी मुझे मतलब सारी चीजें निभानी पड़ती। तो मेरी रूह कांप गई और मैंने वो तो छोड़ दिया कि नहीं, मैं किसी लड़के से नहीं करूंगी। फिर मैंने भगवान पे छोड़ा, मतलब इसमें कम से कम 3 महीने की प्रोसेस चली है। मैंने भगवान पे छोड़ा कि मुझे आप बताओ मैं करूं क्या। दुल्हन के रूप में बेटी दिख रही है, वर कोई ऐसा है नहीं, तो मैं क्या करूं। फिर मुझे एकाएक मतलब अंतरात्मा से आवाज आती है कि तुम क्यों चिंता कर रही हो, मैं हूं ना। और वो स्वयं जो मूर्त मेरे दिल में मैंने कल्पना की वो भगवान कृष्ण थे। फिर बाद में इनके पापा को बताया, इनके पापा ने दादोसा से बात की, उनको ये विचार बहुत अच्छा लगा। खुश हुए कि जिस घर में कन्या का जन्म हुआ है उसका कन्यादान हम करेंगे, क्योंकि 16 संस्कारों में से कन्यादान भी एक महत्वपूर्ण संस्कार है जो पूरे रीति रिवाज के साथ होता है। तो हमने कन्यादान का फैसला किया, पूरे परिवार को बताया, और साल भर से हमारे पूरे खानदान को पता है कि हम तमन्ना की शादी करने वाले हैं, पूरे रीति रिवाज से करने वाले हैं। इसके लिए हमने विशेष चांदी सोने की ये मूर्ति बनवाई है, बाकायदा प्राण प्रतिष्ठा कराई है, और जिस घर में प्राण प्रतिष्ठा हुई है उस घर से उन पंडित जी के बेटे बहू देवकी और वसुदेव और देवकी के किरदार में पूरे रस्मों रिवाज, हल्दी, मेहंदी और बान बिंदोरी सब कुछ जो है, महिला संगीत सब कुछ उन्होंने करवाया बहुत लाड प्यार से, जिसकी कल्पना नहीं की थी। तो पूरे जोबनेर के लोगों ने वो खूब ज्यादा आनंद उठाया। प्लस जो नंद और यशोदा का जो मेरे मन का भाव था वो भी यहीं से बने हैं। गिरिराज जी शर्मा नंद बाबा के रूप में और उनकी धर्म पत्नी ने यशोदा के रूप में सारे रीति रिवाज पूरे किए हैं। मैं यही देख रही थी, मैंने भी किसी से जाना कि आपने 4000 लोगों का खाना भी किया और 2000 लोगों की व्यवस्था थी, लेकिन 4000 लोग आ गए। ये ईश्वर की कृपा है, श्री जी की मेहरबानी थी कि हमारी प्लानिंग में हमारे रिश्तेदार और मेहमान 2000 लोगों के लगभग जा रहे थे, लेकिन जैसे ये खबर अखबारों में आई आंकड़ा एकदम से बढ़ गया। पर हमें विश्वास था
4 नहीं अगर 6,000 भी खाना खा के जाते तो वो कम नहीं था। भगवान की ऐसी माया हमारी उसमें रसोई घर में हुई थी। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण से शादी तो हो गई है, अब विदा होके तमन्ना बाई साहब कहाँ पर जाएंगी? देखिए मैं बिल्कुल स्पष्ट आपको बता दूं कि मेरी तमन्ना जो है विदा होके किसी भी घर में नहीं जा रही है। भगवान की मूर्त हमने बनाई है, मूर्त को हम पूरे आदर सत्कार के साथ फिर से घर में लाएंगे। हमारी तमन्ना ही मान लीजिए भगवान जी को लिवाने जा रही है। अच्छा। मंदिर से कल ये दूल्हे बन के आए थे, अभी तमन्ना विदा होगी जहाँ पे बाबा नंद और यशोदा के रोल में जो अब तक पूरा किरदार उन्होंने पूरे प्रेम और स्नेह के साथ निभाया है, वो इसका तिलक करके इसका स्वागत करेंगे। और हमारे होता है कि दुल्हन का मुंह झूठा करवाया जाता है ससुराल में, इसको कुछ खिलाएंगे और तुरंत इसके सब भाई बहनें यहाँ से जाएंगे। बाकायदा दुल्हन के जैसे इसकी गाड़ी सजा दी गई है। डिफेंडर में जाएंगी तमन्ना बाई साहब, ये भी सुना मैंने। हाँ तीनों लोग के स्वामी की दुल्हन है, तो डिफेंडर में हम इसको विदा कर रहे हैं और सब भाई बहन जा रहे हैं, तो मात्र आधे 1 घंटे में इसको हम वापस ले आएंगे। अच्छा, मतलब सोचते हैं कि जैसे माँ बाप के मन का एक सपना होता है कि हम कन्यादान करें, तो ऐसी कन्या का कन्यादान करना मुश्किल बहुत होता है, लेकिन आज जीजा ने और जिसा ने मिलकर ये वो कर दिखाया। तो सोचते हैं कि अगर हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए सोचे तो उसके लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आज तमन्ना ने ये सोच से भी ऊपर, सोच से भी बहुत ऊपर कर दिया। ये जन्म से भाग्यशाली थी, पर अब आज ये सौभाग्यशाली बन गई और हम सबको भी बहुत भाग्यवान बना दिया। किससे हमारा रिश्ता है और कान्हा जी से इसने हमारा रिश्ता जोड़ दिया। तो तमन्ना के पिताजी हमारे साथ हैं। एक फोटो का विशेष चमत्कार अंकल जी हमको बता रहे थे। जो तस्वीर खींची गई उसमें अपने आप वो तस्वीर कलरफुल थी और उसमें अपने आप तमन्ना का रंग चेंज हो गया उस फोटो में बाई साहब का। जी सर बताइए। कल रात हम लोग बैठे थे, फेरे होने के बाद में जब हमने मेरे अंकल ने अपने मोबाइल में फोटो खींची, मैं बैठे थे, मैं था, मेरा फादर थे, मेरे पिताजी थे, मेरे 2 अंकल थे, मेरा बच्चा था, तमन्ना थी। जब हम लोग फोटो खिंचा रहे थे तो जब देखा कैमरे में मोबाइल में तो सबकी फोटो रंगीन है और उसकी फोटो बिल्कुल ब्लैक थी, जैसे वो कान्हा जी के रंग में रंग चुकी हो। पक्का पूरा नेक वेक मिल गए, सब मिल गए, रेडी रेड है, फुल लेके सब चीज। अच्छा बढ़िया, खूब दे रहे हैं, ले रहे भी खूब है सब एकदम। मतलब मन में कोई ऐसा नहीं रखा, पूरा मन खोल के शादी की। मन खुल के शादी की, बहुत अच्छी की, बहुत अच्छा लगा। एनजी कहीं भी नहीं देखी, अच्छा, तमन्ना ऐसी शादी नहीं देखी? कहीं भी नहीं देखी है मैंने। पहली शादी का तो मीरा की हुई थी सतयुग में, और कलयुग में अब तमन्ना की हुई है। 50,000 की चांदी की पोशाक बनाई तमन्ना के लिए। 55,000 की? हाँ, और ऊपर में सफेद वाला वो लगाते ना, वो 22,000 चांदी का बना के लगाया। हम देखते हैं कि आजकल बेटियों को लोग बोझ मानते हैं, तो यहाँ तो तमन्ना स्पेशली एबल थी, फिर भी इतने आप सोच नहीं सकते, इतने प्यार से, इतने मन से, इतनी भावनाओं के साथ। कई लोग तो रो रहे थे कि तमन्ना विदा होगी, अभी आंटी जी मिली थी। बेटी ने बोझ कौन माना मैं लोग। अच्छा, राजपूत और छत्री बेटी को बोझ नहीं मानते। बोझ नहीं मानते, दुख भी आता ये है, सीखना चाहिए हमें। बेटी के साथ दुख भी आता है ना, तो पियर वाले खड़े रहते हैं एकदम एनी टाइम। आप हमेशा खड़े रहेंगे, बचपन से प्यार से रखा। बचपन से हो रहा है मेरे साथ, खड़े हैं मेरे साथ। और ये हमने कृष्ण जी भगवान को दिए। ये कृष्ण भगवान को आपने दिया है। हमने कृष्ण भगवान को सोने की अंगूठी, सोने की चेन, सोने चांदी, नारियल वगैरह और सारी चीजें कानों में जो वो थे कुंडल वगैरह जो होते अंकल हैं। जी, सोना और चांदी तो महंगा हो रहा है, सोचा नहीं आपने? नहीं कभी जी नहीं, क्या सोचा? थोड़ा दिल करके शादी। बिल्कुल बिल्कुल, भगवान सब कृष्ण जी की माया, ठाकुर जी माया है, सब उन्हीं के पीछे। अपना क्या है, अपना कुछ नहीं है, अपने जो किया है वो ठाकुर जी की कृपा है। मेरा तो यही मैसेज है पूरे इंडिया के लिए, इवन की एंजॉयमेंट, पैसा खर्च करना, लोगों को खाना खिलाना, फेस्टिवल्स करना सब लोग करते हैं, बट मैं ये बोलना चाहती हूँ कि पूरे इंडिया के जो भी स्पेशल चाइल्ड के पेरेंट्स हैं वो कभी डिमोटिवेट नहीं हो। स्पेशल चाइल्ड भी लकी होता है, सब स्पेशल चाइल्ड अनलकी नहीं होते, इसलिए उनको अपना लक समझ के उनकी परवरिश। यहाँ पे देखो कितनी लकी है तमन्ना, सब कुछ है तमन्ना की वजह से। अब देखिए, वो तो तमन्ना का निवास था, वो तमन्ना का घर था, तमन्ना के घर के जस्ट सामने तमन्ना के पड़ोसी हैं और सब इंतजार कर रहे हैं कि कब बाई साहब की विदाई होगी। सब देखने के लिए इंतजार कर रहे हो, तो सबसे पूछेंगे। अरे पहली बार देखिया है भगवान का ऐसा काम, तो पहली दफा यहाँ देखियो, पहली दफा देखियो ऐसा। देखो मेरा जिंदगी का मान देखो, पड़ोसी छू, पड़ोसनी छू। अच्छा, सामने आप तो बचपन से तमन्ना को देख रहे हैं। तमन्ना को देख रहे, अपने पहली दफा देखियो, अतरो धर्म को काम वाले। खूब सारा आशीर्वाद दिया तमन्ना। हाँ, खूब सारा आशीर्वाद दिया भाई। हाँ, तमन्ना खुश रहे हमेशा। हाँ, खुश है भाई बेटा। राजा खूब खुश रहे। हाँ, खुश रहे। अब निकन रोगी रीजो भाई भगवान है। प्रभु के सामने ऐसी कृपा की, प्रभु इस शादी को ऐसे ऐतिहासिक बनाना, मेरे को चाहे मेरे 15 दिन में लगे हुए थे और बहुत आनंद लिया इसका। 15 दिन लग गए। बड़ा धूमधाम से इस प्रोग्राम को मनाया है, पूरे गांव ने मनाया है, पूरी पब्लिक ने मनाया है। हिंदुस्तान की कम से कम 85% पब्लिक ने इस प्रोग्राम को देखा है।
चैनलों के ऊपर देखा है, इंस्टाग्राम पे देखा है, यूट्यूब पे देखा है, सब बड़ी धूमधाम से प्रोग्राम है, सब गांव वाले बड़े उत्साहित हो रहे हैं। कोई कमी तो नहीं रही शादी में जी कमी रही। हमारे कान्हा जी का, ठाकुर जी का इतना आशीर्वाद रहा कि हमने जो तैयारी कान्हा जी के भोज की, प्रसादी की जो तैयारी करी थी, हमने 2000 आदमियों की तैयारी करी थी। और जब शाम को प्रोग्राम चालू हुआ, भोजन का प्रोग्राम चालू हुआ, तो इतनी पब्लिक आई कि पैर रखने की जगह नहीं। कहाँ से लोग आ रहे हैं और कहाँ से प्रसादी बढ़ रही है, ये ठाकुर जी को ही पता है। और आज भी भंडारा भरा है खूब। खुशी खुशी कर दो विदा, हे जी जवाई राजा राम मिले। खुशी खुशी कर दो विदा, हे जी जवाई राजा राम मिले। देखिए तो सच्ची में जवाई राजा राम मिल गए हैं। पूरे परिवार का अहोभाग्य है कि ऐसी देवी हमारे घर में पैदा हुई जिसको हमने भगवान कृष्ण के साथ विवाह करने का सौभाग्य मिला। बहुत इमोशनल है इसके लिए हम, और बहुत ही खुशी है हमारे को। इसी कोई सीमा नहीं। अरे बोलिए। नहीं, बहुत ही अच्छा है। और सबसे अच्छा है कि उसके हर एक चीज, जैसे कि अगर हमारे घर में और बेटी की शादी होती है, उससे शानदार ये शादी रही है। मतलब इंक्लूड ज्वेलरी आपने उसकी देखी होगी कि ज्वेलरी है जो नीलकंठ ज्वेल से बनी हुई है, तो ज्वेलरी भी बनी है, उसकी रखड़ी वगैरह A to Z जो एक कन्या को जानना, मतलब अपने पेरेंट्स डालते हैं, वो सब कुछ उसके बना है। वो बहुत बड़ी चीज़ थी। उसके अकॉर्डिंग उसकी पोशाकें बनी है। काकीसा ने पोशाकें चांदी की बनाई है, जिसमें से 10 ग्राम के सिक्के लगाए, उन्होंने गिन्नी लगाई है। तो हर एक चीज़ मतलब बहुत शानदार हुई है। जैसे हमारी बड़ी बेटी की शादी हुई थी इस घर में, उससे भी बहुत ज़्यादा शानदार ही शादी हुई है। मतलब जोबनेर में तो शायद बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गई है ये शादी। और दीदी जी इसलिए इमोशनल है, मेरी में कम रहेगा तमन्ना। मेरी 10 साल पहले हुई थी। मतलब मैं सबसे बड़ी हूँ, फिर ये है खुशबू, फिर हर्षिता, फिर तन्नू, फिर ये। सबसे ज्यादा तमन्ना ने। तमन्ना की बहनें हैं सारी। आप सब साली हैं कृष्ण भगवान की। अच्छा, सब बड़ी है। ये छोटी साली हूँ मैं। तुमने जूते छुपाए होंगे। हाँ, बांसुरी छुपाई मैंने, बांसुरी छुपाई है। अच्छा, नेक मिला। देखिए सब भगवान श्री कृष्ण की सालियां हैं। अच्छा, तो मजा आ रहा है भगवान कृष्ण की साली बने आप। बहुत अच्छा लग रहा है। आप देखिए बड़ी विचित्र शादी है। जैसा मैं बार बार बोल रही हूँ, घर वाले तो खुश हैं ही, साथ में पूरा मोहल्ला खुश है। एक तरफ जहाँ अभी भी कई लोग लड़कियों को और बेटियों को बोझ मानते हैं, और यहाँ पर सोचिए तमन्ना के लिए पूरा घर छोड़िए, पूरा मोहल्ला, पूरा जोबनेर खुश है। क्या बोलेंगे आप कृष्ण भगवान की इस विचित्र शादी के बारे में? हमें जरूर बताइएगा और इससे जुड़े राजस्थान के साथ।